बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, ये जंग शुरू हुई थी तो मैंने आपको, जिस दिन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ था, मैंने आपको एक बात की थी, और उसके बाद यूएन जनरल असेंबली का, फिर करारदाद की वोटिंग हुई। मैंने आपको एक बात की थी कि ये जंग तो है नेटो, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन वर्सेस रशिया, लेकिन वो ममालिक जो इस जंग के साथ जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, उनमें से उनको इनकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के वजीर आजम जब रशिया गए तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि ये बड़ी गलत टाइमिंग है और इसका पाकिस्तान को बड़ा नुकसान होगा, इस किस्म की बातें हों। लेकिन वो बातें, अब आज की खबर ये है कि अमेरिका रूस के गिर्द घेरा तंग करने की कोशिश करता है, रूस रिटेलिएट करता है, नुकसान पहुंचाता है, वो जहां पे उसका जोर चलता है वहां पे वो अपना काम दिखा लेता है। लेकिन आज अमेरिकन ने, जो एलाइज हैं रशिया के, या वो ममालिक जो खुल के, अगर ये ना कहें कि इत्तेहादी, अगर ये कह लें कि वो ममालिक जो इस वक्त रशियंस को कंडेम नहीं कर रहे, खुल के बात नहीं कर रहे, उनके खिलाफ अमेरिका ने बाकायदा तौर पे क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। और इस सिलसिले में पहली कार्रवाई हो गई है। और अपने इत्तेहादी, ऐसे ममालिक जो माजी में और इस वक्त भी शायद वो कहने को अमेरिका के इत्तेहादी हूं, उनको सबक सिखाया गया है। ये आज की पहली बड़ी स्टोरी है। कौन कौन से ममालिक हैं, क्या और क्या इंडिया भी इस फहरिस्त के अंदर शामिल है, इंडिया की भी बारी आने वाली है, इस हवाले से बात करेंगे। दूसरी जानिब सूरत हाल संभल नहीं रही, और जो अमेरिकन हैं उन्होंने चाइनीज से आज रब्ता किया। और पहले आपको याद हो, बाइडेन ने कहा था कि हमारा इनडायरेक्ट रब्ता मौजूद है। और ये हालिया जो जंग हुई है और जो हालिया मामला है, उसमें अगर देखें तो शायद ये पहला मामला है जहां पे अमरीकियों और चीनियों की बरह रास्त बात हुई है। दूसरी जानिब रूस के सदर ने आज बड़ा खुल के बात की है, उन्होंने कहा ये चीज़ें हैं, किसी की गलत फहमियाँ निकाल दें। और फिर आखिर में मैं आपको बताऊंगा, जो रूसी सदर को कत्ल करने की बात हुई थी, उस पर रशियंस ने भी आज उसका एक तोड़ निकाला है। वो क्या है, ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। तो जनाब, अमरीका रूस के खिलाफ काम कर रहा है। अब जो रूस के खिलाफ नहीं हो रहे या रूस को कंडेम नहीं कर रहे अमरीका, अब उनके खिलाफ भी काम करना शुरू हो गया है। और जब हम कहते हैं कि अमरीका किसी के खिलाफ क्रैकडाउन करता है या अमरीका किसी को सबक सिखाना चाहता है, तो फिर उसका तरीक़ाकार क्या होता है? क्या बराह रास्त फौज उतार दी जाती है? क्या बराह रास्त हमला कर दिया जाता है? तो ऐसा नहीं है, बल्कि उसका तरीक़ाकार थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो अपने तरीके से काम करता है। वो अपना तरीका उसका क्या है? उसके पास कुछ इदारे हैं फाइनेंस के, IMF है और वर्ल्ड बैंक है। तो पाकिस्तान जैसे मुल्कों को तो इस तरीके से कंट्रोल कर लिया जाता है, जिनकी इकॉनमी ठीक नहीं है, इधर से बाजू मरोड़ा जाता है या इधर से मरोड़ के सबक सिखाने की कोशिश की जाती है। लेकिन जो ज़रा इधर से मजबूत होते हैं, तो फिर उनके लिए और हथियार भी जो है वो इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। अब मैं आपको एक मुल्क की मिसाल देना चाहता हूं कि उसके साथ क्या हुआ है। ना मिसाइल मारा है, ना IMF को इस्तेमाल किया है, ना वर्ल्ड बैंक को इस्तेमाल किया है। हमने उससे पहले भी देखा कि जो मशरक़ वस्ता के ममालिक हैं, वहाँ पे अमेरिका की पॉलिसी थोड़ी सी तब्दील हो गई है। सऊदी अरब को लेकर आपने देखा, मुत्तहिदा अरब अमारात को लेकर देखा कि वहाँ पे हौसी हमले कर रहे हैं, और अमेरिकन थोड़े से देख के तमाशाई वाला किरदार है कि कंडेम भी कर रहे हैं कि हमले ठीक नहीं है, लेकिन कोई मेजर रोल प्ले नहीं कर रहे। तो वो तब्दीली तो मिजाज के अंदर हमें नजर आ रही थी। लेकिन अब उसकी वजह क्या है, अरबों को भी ये पता था। तो सबसे पहले आज बारी आ गई है मुत्तहिदा अरब अमारात UAE की। अब आप कहेंगे कि उनके साथ क्या किया गया है या उनको सजा किस बात की दी गई है, तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि सबसे पहले आपने देखा कि विंटर ओलंपिक्स के अंदर अमेरिका ने, UK ने, कनाडा ने, ये जो मगरबी ब्लॉक है, इन्होंने उनका डिप्लोमेटिक बायकॉट किया और कहा कि हम लोग वहां पे नहीं जाएंगे। और बहुत सारे ममालिक को कहा गया कि आप भी ना जाएं, जिसमें फिर इंडिया बहाना करके, जी वो मशल बरदार, वो फौजी हैं, तो वो भी नहीं गया। बुनियादी तौर पर वो उस महाज की वजह से या उस ब्लॉक की वजह से नहीं गया। लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो चीन के अंदर गया, उनके क्राउन प्रिंस गए और वहां पे उनकी कतर वालों के साथ भी मुलाकात हुई, जो उनके लिए अच्छी साबित हुई। फिर एक और जो इंपॉर्टेंट मामला भी आया, ये तब्दीली थी अमेरिका को आंखें दिखाने वाली या अमरीकी मिजाज के खिलाफ चलने वाली। अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास एक और होने जा रहा है, जो तीसरा इजलास है। लेकिन जो पहले 2 इजलास हुए, उसमें जब बात वोटिंग की आई, तो वहां पे मुत्तहिदा अरब अमारात UAE जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर है। 3 ममालिक जिन्होंने वहां पे वोटिंग से एब्सटेन किया, एक चाइना, वो रूस का दोस्त है, इंडिया वो अपने आप को इधर भी रखना चाहता है, उधर भी रखना चाहता है, मुत्तहिदा अरब अमारात जो अमेरिकन
इन्फ्लुएंस के अंदर हैं, उन्होंने भी अब्सटेन किया, तो ये अमेरिकन को बर्दाश्त कैसे था कि इनको जनाब आप इस तरह से आज़ादाना खारजा पॉलिसी हो या ये दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करें। जिस पे जवाब ये आया कि शायद रशियंस की और यूएई वालों की डील हो गई है, जिसको बहुत सारे जो यूरोपियन डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने डर्टी डील कहा, डर्टी डील विद डेविल कहा, लेकिन रशियंस ने और यूएई वालों का ऐसी कोई डील नहीं हुई। कोई ऐसा नहीं हुआ था कि वो हौशी वाले मामले के ऊपर वो मदद करेंगे और वो उनको वोट उनके खिलाफ नहीं देंगे। इस सारी चीज़ को लेके अब बारी आ गई है। अब आप जब एक लफ्ज़, एक इदारा जानते हैं जिसका नाम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, फैटफ, है तो वो नॉन पॉलिटिकल, लेकिन कहा जाता है कि बहुत पॉलिटिसाइज्ड है। पाकिस्तान के खिलाफ आपने देखा कि उन्होंने पाकिस्तान को तवील अरसे से ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है, पाकिस्तान अपने तमाम चीज़ें कर चुका है, उसके बावजूद वहां से नहीं निकाला गया। हत्ता कि धमकी दी जाती है कि आपको ग्रे से ब्लैक लिस्ट में ले जाएंगे। तो आज जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आई है वो ये है कि अमेरिका ने इस वक्त यूएई को ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। अब वो ईरान, तुर्की और पाकिस्तान के साथ शामिल हो गया है। इसका मतलब यह है कि उनके ऊपर माली तौर पे पाबंदियां हैं, कुछ उनको जो टास्क फोर्स है वो एक एक्शन प्लान देगी, काम करेंगे नहीं करेंगे तो फिर आपकी इकोनॉमी के ऊपर बरह रास्त जो है हिट किया जाएगा। अब इस सारे सिनेरियो के दौरान एक और जो डेवलपमेंट है कि अमरीकी ये फ्रस्ट्रेटेड होकर, मैं उनके बारे में ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वो कार्रवाइयाँ करते हैं। उन्होंने एक और काम किया चीनियों के बारे में, जो क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि सैंक्शंस हल नहीं है, वो तो कह रहे हैं कि ये मिलिट्री ऑपरेशन भी नहीं है, इन्वेजन तो दूर की बात है, वो तो कह रहे हैं कि ये उनका अपना काम है, वो अपने मिलिट्री के मकासद पूरा करना चाहते हैं, तो ये उनका राइट है। और हत्ता के लोग तो ये कह रहे हैं जिस तरह से यूक्रेन को वो सपोर्ट कर रहे हैं, ये ताइवान के अंदर यही करना चाहते हैं चाइनीज़। चलिए वो तो अलग बात है। लेकिन आज अमरीकी वज़ीर ख़ारजा पोलैंड पहुंचे, टैंक्स वाली बात भी बताई, उनके वहाँ पहुंचने की भी बात बताई। तो अब आपको ये खबर देना चाहता हूँ कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने आज वैंग यी, जो चीन के वज़ीर ख़ारजा हैं, उनके साथ बातचीत की है और स्टेट डिपार्टमेंट ने इसका एलामिया भी जारी किया कि जनाब दोनों ने यूक्रेन के ऊपर बात की है और कहा है कि हम देखना चाहते हैं दुनिया में फ्रीडम के हवाले से कौन कौन से ममालिक किसके साथ हैं। लेकिन इसका जवाब रूस ने आज दे दिया है। रूस के ऊपर प्रेशर इस वक्त ये है कि एक तो वो मज़ाहमत वाला जो उनको यूरोपियन नेटो वाले सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन की फ़ौज को, लेकिन रशियन प्रेसिडेंट ने एक तो ये क्लैरिटी हुई, पहले खबर ये आई थी कि वो मार्शल लॉ इम्पोज करने जा रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने कहा कोई ज़रूरत ही नहीं है मार्शल लॉ इम्पोज करने की, और अगर मार्शल लॉ इम्पोज करना भी पड़ा तो वो इलाके जो बॉर्डर के साथ लगते हैं वहाँ पे हम कुछ उसको कर लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो यूक्रेन के सदर बार बार यूरोप से और नेटो से कहते हैं, अमेरिका से, कि नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर दो आप इसको यूक्रेन को, जिससे फ़ायदा ये होगा कि रशियन तैयारों को मार गिराने का मौका मिल जाएगा। वो डरते हैं, वो कहते हैं जी नो फ्लाई जोन का मतलब ये होगा कि हमारी बराह रास्त जंग शुरू हो जाएगी उसके साथ, और वो करना नहीं चाहते। जिस पे आज रूसी सदर ने एक स्टेप आगे बढ़ के उनकी सोच से बड़ा जवाब उनको दिया और कहा है कि आप ये बात कर रहे हैं कि जनाब जो नो फ्लाई जोन, जो ममालिक नो फ्लाई जोन का पार्ट बनेंगे, हम समझेंगे कि आपने रूस पे हमला किया है और आप इस डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट बनेंगे, जो जाहिरी बात है कोई मुल्क भी बर्दाश्त नहीं करना चाहेगा। और उसके बाद एक और बात जो मैंने आपको खबर खुद भी दी थी कि लिंडसे ग्राहम जो इनके सेनेटर हैं, उन्होंने ये कहा था कि आप ये काम करें कि कोई बंदा उठे, प्रोवोक किया था और वो रूसी सदर को कत्ल कर दे, तो ये बहुत बड़ा काम होगा, ये हम सब पे एहसान होगा। उनकी बुनियादी बात ये थी। आज इस पे बाकायदा तौर पे रशियन हुकूमत ने जवाब दिया है और रशियन हुकूमत ने कहा है कि आप जो कहते हैं दहशतगर्दी, आप जो टेररिज्म कहते हैं, तो ये क्या है? एक ये टेररिज्म की या टेररिस्ट अपील ही है, तो इसके ऊपर अमेरिकन के डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं, या वो इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, दुनिया इसको कंडेम क्यों नहीं कर रही है? आपको प्यूटन के इख्तलाफात से उससे हो सकते हैं उसकी बात से, लेकिन इस तरह से किसी सरबराह मुमलिकत को मारने की बात करना, इंस्टिगेट करना, ये तो किसी तौर पर जायज़ नहीं है। मुझे उमर दराज गुजर को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।